और आइए देश हित की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात बिहार की। बिहार में भड़की हिंसा पर सियासी टकरार तेज है और निशाने पर नीतीश सरकार है। रामनवमी के दिन से बिगड़े हालात को लेकर जुबानी जंग छिड़ी हुई है। सासाराम और नालंदा में दंगा कराने वाले कौन हैं? साजिश किसने रची? इन सवालों के बीच मामला तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति तक जा पहुंचा है। बीजेपी ने नीतीश कुमार को नाकाम बताकर हमले तेज कर दिए हैं, तो जेडीयू और आरजेडी मिलकर बीजेपी को घेर रहे हैं। सियासत का संग्राम पटना से लेकर दिल्ली तक जारी है। ये रिपोर्ट। सासाराम टू नालंदा, किसने फैलाया दंगा? नीतीश कुमार पूरी तरह से विफल हो गए हैं। आग वाली साजिश किसका एजेंडा? भाषण ये लोग कर रहे हैं, ये जानबूझ करके उस्ता रहे हैं। नीतीश के राज में बिहार कैसा हो गया? नीतीश बाबू को क्या हो गया है? बिहार आपने संभलता क्यों नहीं है? उल्टा लटकाने पर अब कैसा सियासी पंगा? बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के जो गुंडे हैं उनको उल्टा लटकाया जाएगा। सासाराम से लेकर नालंदा तक भड़की हिंसा की आग को लेकर बिहार में अब राजनीति का रण छिड़ा है। सदन से लेकर सड़क तक बीजेपी ने नीतीश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले बीजेपी विधायकों ने बैनर पोस्टर के साथ जमकर नारेबाजी की। विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो सदन के अंदर भी नालंदा और सासाराम के मुद्दे पर संग्राम छिड़ गया। जो कहना था उन्होंने कह दिया, मैंने उनको इजाजत दिया था। हिंसा किसने भड़काई और किसके इशारे पर पत्थर चले, इसे लेकर अब कई सवाल हैं और इन सवालों के सहारे ही सियासत हो रही है। बीजेपी ने सरकार की नीति और नियत दोनों पर सवाल उठाए हैं। ये सरकार तुष्टीकरण की राजनीति में जो पत्थर बरसाने वाले हैं उस पर कार्रवाई नहीं करके, ये बहुसंख्यक हिंदुओं पर कार्रवाई करके उसे डराना चाहती है। आज आपके सासाराम के अंदर, बिहार शरीफ के अंदर, मुजफ्फरपुर के अंदर, भागलपुर के अंदर, गया के अंदर क्यों ये बार बार घटनाएं होती है? हर साल ये घटना होती है। सरकार क्यों नहीं पहले से अर्धसैनिक बल को लगाया? उन लोग क्या करके वोट मांगेगा? उन लोगों का तो एक ही है, धर्म के नाम पे वोट करना है। वो लोग जय श्री राम बोलते हैं, हम लोग सीताराम बोलते हैं, क्योंकि माँ सीता बिहार की हैं। तो हमारे और उनमें तो यही फर्क है ना, वैचारिक मतभेद है ना। वो जय श्री राम का नारा देते हैं, हम सीताराम का नारा देते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी सीताराम बोलते थे। दंगों की आग में बिहार की जनता झुलसी, मगर सियासत अब वोट बैंक पर आकर अटक गई है। बिहार की राजनीति में लंबे वक्त तक बीजेपी के साथ रहे नीतीश कुमार अब महागठबंधन का हिस्सा है। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी नीतीश की नाकामी गिना रही है। तो नीतीश बाबू, आपके राज्य में रामनवमी के जुलूस पर क्यों हमले होते हैं? क्योंकि आप वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते हैं, और खास करके इस नए संपर्क में आप गए हैं अपनी कुर्सी के लिए, प्रधानमंत्री का ख्वाब देखते हुए। नीतीश कुमार जी, ये बिहार को बचाइए। क्या कर दिया है बिहार को? नीतीश कुमार पूरी तरह से विफल हो गए हैं और सासाराम के अंदर तो 2 दिन बाद भी बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, जिसमें 6 लोग घायल हो गए। एक धार्मिक स्थल के नज़दीक ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है और कौन लोग थे बॉम्ब ब्लास्ट करने वाले या बॉम्ब बनाने वाले, ये सबों को मालूम है। और सासाराम की हिंसा को तो कहीं न कहीं प्रशासन ने शायद यह भड़का रहे हैं। सियासी बयानबाजी के बीच ही बिहार की सरकार सब कुछ ठीक होने का दावा कर रही है, मगर सासाराम से सुबह सुबह आई बम धमाके की खबर के बाद एक बार फिर हड़कंप मच गया। इलाके में अफरा तफरी मची तो पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। बम किसने फेंका, किसके इशारे पर फेंका, इन सवालों का जवाब तलाशने के बीच ही सासाराम के हिंसा प्रभावित इलाकों में शांति बनाए रखने के लिए तमाम कदम भी उठाए गए हैं। पुलिस फ्लैग मार्च के जरिए भी संदेश देने की कोशिश कर रही है। सरकार और अफसर भले ही दावों के जरिए हालात सुधारने की कवायद में जुटे हों, मगर पुलिस की कार्रवाई पर बीजेपी लगातार सवाल उठा रही है। सासाराम से ज्यादा नालंदा में हुआ, जो मुख्यमंत्री का गृह जिला है। मुख्यमंत्री थर्ड पार्टी खोज रहे हैं
तो ऐसी स्थिति में और जो पक्ष ज़्यादा विक्टिम रहा उसी पक्ष को और फंसाया भी जा रहा है। हिंसा को लेकर तो पहले ही सवाल उठ रहे थे, अब पुलिस का एक्शन भी सवालों के घेरे में है। यानी मामला तुष्टीकरण तक आ पहुंचा है और इसी तुष्टीकरण को लेकर अब सियासी टकराव बढ़ रहा है। रविवार को अमित शाह ने दंगाइयों को उल्टा लटकाने की चेतावनी देकर अपना रुख साफ किया था। ये दंगा करने वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। गृह मंत्री के इसी बयान को लेकर बिहार में बयानबाजी हावी हो चुकी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष आरोपों के सहारे एक दूसरे को घेरने में जुटे हैं। इस घटना की जांच एनआई से कराई जाए, नहीं तो एक समय आएगा कि अमित शाह जी ने कहा है कि दंगाइयों को उल्टा लटका करके सीधा कर देंगे। निश्चित रूप से ऐसा किया जाएगा बिहार में। यहाँ और बम तो चल रहे हैं। बिहार को जलाने की गुजरात की तरह साजिशें रची जा रही है। इसके पीछे बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के दंगाई हैं, गुंडे हैं, भाजपा आरएसएस के राजनेता हैं, बिहार शरीफ के विधायक सुनील सिंह हैं। तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। दंगों पर सियासी दंगल तेज है। पटना से लेकर दिल्ली तक जुबानी जंग चल रही है। वहीं बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को भी नालंदा और सासाराम का माहौल बिगाड़ने के पीछे साजिश नजर आ रही है। तेजस्वी ने ट्वीट किया, बिहार में सद्भाव बिगाड़ने की संघी कोशिश पर बिहार सरकार की पैनी नजर है। जिन राज्यों में बीजेपी कमजोर है वहां बौखलाई हुई है। एक एक उपद्रवी को चिन्हित कर कठोरतम कार्रवाई की जा रही है। भाईचारे को तोड़ने के किसी भी भाजपाई प्रयोग का हमने हमेशा माकूल जवाब दिया है और देते रहेंगे। शांति बहाली की कोशिशों के बीच ही सियासत लगातार हावी हो रही है। एक दूसरे को कसूरवार ठहराने का मौका कोई गंवाना नहीं चाहता, मगर सवाल इसी बात का है कि क्या इस जुबानी जंग से सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्या दंगा प्रभावित इलाकों में रह रहे लोगों के मन का डर दूर हो पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।